Hello student, welcome to the channel Amir Physics. Myself Mohammad Amir Saifi. I am your physics mentor. Today we will starting a chapter that is called light from class 10th NCERT and also benefit for AMU 11th entrance examinations. In this lecture we will discussing about introductions of light and reflection of light. That means we will learn and the point out of their laws of reflection. So let's start now. तो हम इसमें लाइट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि लाइट होता क्या है, लाइट की थोड़ी बहुत अहम बातें क्या हैं. तो पहला पॉइंट ये है, लाइट इज अ form of energy which is sensation us to sight. मतलब एक ऐसी है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करती है, साइट करने में, मतलब देखने में मदद जो करती है वो हमारी लाइट ही होती है. अभी आप देख पा रहे हो तो क्या लाइट की वजह से, मैं आप इस रूम की सारी लाइट को क्लोज कर दूं तो आप मुझे देख ही नहीं पाओगे. तो यही है कि लाइट आपको क्या मदद करती है, देखने में मदद करती है. सेकंड पॉइंट, लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन. लाइट आपकी ट्रैवल कैसे करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है, मतलब बिल्कुल सीधे आएगी, ऐसे कोई भी कर्व नहीं बनाएगी या पैराबोला नहीं बनाएगी या हाइपरबोला नहीं बनाएगी, हमेशा कैसे चलेगी, ऐसे. और थर्ड वन पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज़ वेरी हाई. लाइट क्या होती है, बहुत तेज चलती है, इसकी स्पीड क्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. अब ये लाइट क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होती है. तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज़ अ पार्ट of electromagnetic spectrum which help us to see object. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला पार्ट है जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है. आप आगे चल के पढ़ोगे कि आपका एक रेनबो बनता है जो होता है विबग्योर, और विबग्योरी क्या है, विजिबल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की. ये क्या है, विजिबल रेंज है जिसमें हम क्या करते हैं, देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, विजिबल रेंज. और ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो ये क्या है, कुछ लाइट की मेन बातें. एक और हम अब आपसे एक और क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि लाइट में हमारा ऐसा एक मेटल का नाम बता दो जो क्या बेस्ट रिफ्लेक्टर हो. तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. ये क्या है, सिल्वर एक तरह से क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है. और सिल्वर को आप जानते ही क्या है, क्या हमारा मेटल. बेस्ट रिफ्लेक्शन कौन करेगा, हमारा हमेशा सिल्वर ही करेगा. तो ये थोड़ी सी पॉइंट है जो लाइट के बारे में थी, जो मैंने कहा मैं इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको क्या होगा, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि लाइट क्या एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो देखने में मदद करेगी. सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है आपकी स्ट्रेट लाइन से.
थर्ड वन, लाइट की आपकी वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ वन, लाइट एक क्या इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम का पार्ट है जो हमें क्या करता है, सी करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो विजिबल रेंज हमारी होती है जो हम देख पाते हैं, तो विबग्योर में आती है वो हमेशा। सिल्वर एक तरह का बेस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टर है। तो हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शंस होता क्या है। तो लाइट का रिफ्लेक्शंस के लिए साइंटिस्ट ने 2 लॉज को डिफाइन किया था, तो हम वो लॉज को पढ़ लेंगे। पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, तो हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection, which means हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, विच मीन तीनों ही हमारे क्या करेंगे, सेम प्लेन पे आने चाहिए। अब मैं आपको इससे डायग्राम से बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। आप एक वर्ड और यहाँ पे ऐड कर लें, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑलवेज। वैसे ऐसे भी कर देंगे तो बात बन जाएगी आपकी, ऑलवेज लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे इक्वल है, क्या है। तो मैंने क्या बना दिया, एक यहाँ पे मैंने प्लेन ले लिया है। ओके, ये प्लेन है, ऊपर है आपका मीडियम 1 और नीचे है आपका मीडियम 2। ओके, तो हमारा क्या हुआ, सबसे पहले आपकी क्या आई, एक सरफेस पे हमारी लाइट गिरी। ये लाइट गिरी, ये जो लाइट जो गिरती है सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे। अब हमने क्या करा, इसका नॉर्मल बनाया, ठीक है ना, नॉर्मल यहां से बना दिया हमने। ये जो परपेंडिकुलर हम खींचते हैं इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल से जो इसने जो एंगल बनाया है इसको हमने नाम दे दिया है आई। ओके, अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इक्वल्स है तो हम इतना ही दूर इसको ले जाएंगे और ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम सबके ही नाम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। थोड़ी बहुत मैं एक्स्ट्रा नॉलेज और आपको बताऊंगा कि आपका क्या हो, कोई अगर आप बड़ा एग्जाम दें, OPR लेवल के एग्जाम दें तो आपकी ये सब क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व हो जाएं। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं कि आई क्या है, आई, आर क्या है। ओके, आई हो गया, हमारा आर हो गया, ये तो हमें पता ही है। ये वाला एंगल ये वो होता है थीटा। थीटा को हम कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, मतलब इंसिडेंस एंगल पे ग्लेंसिंग एंगल का बहुत फर्क होता है कि आप यहां से कितना एंगल लेंगे कि आपका इंसिडेंट एंगल बनेगा।
तो ये थीटा ही डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल क्या बनेगा। तो थीटा हो गया। देखिए रेस तो आपकी ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई, मगर रेस तो आपकी यहां से ये पार्ट जानी चाहिए थी। तो ये जो एंगल कितना डेविएट हुआ इसको हम दिखाते हैं डेल से। डेल होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल क्या है, ये हुआ आपका इंसिडेंट एंगल, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हुआ आपका ग्लैंसिंग एंगल। ओके, तो ये सब है हमारी, जैसे कि हमने यहां बनाई, यहां पे लिख देते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो ये कुछ लॉज थे हमारे, जो हमारा क्या था, मैं आपको एक बार और समराइज कर देता हूं कि मीडियम आपके दो हैं, ये और ये। आपकी यहां से आई तो हमने इंसिडेंट नाम दे दिया। एंगल, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ से हमने वही लाइन इधर ले गए और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। और ये जो थीटा होता है इसे हमने ग्लैंसिंग एंगल दिया। ग्लैंसिंग एंगल डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए। फिर आपका ये आ गया है, ये आपको था डेविएशन कि कितना आपकी लाइट डेविएट करी। ओके, तो हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशंस आपसे कभी कभार पूछ लेता है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का क्या तरीका होता है, देखो 180 माइनस का आई प्लस आर। देखिए 180 माइनस का आई प्लस आर का मतलब क्या है, देखिए ये था, ये एंगल निकालना होगा तो ये लाइन पूरी सीधी आएगी, तो 180 माइनस 1 आर कर लेंगे। और मता है में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो डेविएशन कितना आ जाएगा 180 माइनस का 2i ऑलवेज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपसे पूछने लग जाए कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो डेविएशन क्या होगा, तो आप करेंगे 180 माइनस का 2 इंटू 30 विच मीन्स 180 माइनस का 60 इज इक्वल टू 120 एंगल। So please note and check it. This bring to end the video. I hope you understand the concept of the light and the reflection of light. So please like, share and subscribe to my channel.